मैनिफेस्टेशन, दिस वर्ड इटसेल्फ इज सो मैजिकल कि हमें ये अंदर से फील होने लगता है कि आज हमने अगर एक विश मांगी है तो वो 2 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में या फिर 5 महीने में, 6 महीने में पूरी होनी ही है यार। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। बहुत सारे लोगों को ये सीक्रेट बुक पढ़ने के बाद एक अंदर से एक मैजिक फील होने लगता है और ऐसा लगता है कि बस दिस इज द मैजिक वॉन्ड दैट वी वांटेड। लेकिन आपके अंदर है वो मैजिक वॉन्ड, डू यू नो दैट? एक मिथ जो मुझे बस्ट करना था रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड सीक्रेट, दैट इज टाइमलाइन। सो मेरे कॉलेज के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एक बार तो रेडियो जॉकिंग करनी ही है लाइफ में। आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस इट। और मैं सारे मेरे फेवरेट रेडियो जॉकीज की मिमिक्री करती थी। एवरीबडी इन द हाउस यूज्ड टू गेट बोर्ड विद इट। और जब मैंने लॉ पूरा कर लिया, आई वाज प्रैक्टिसिंग, आई वाज वर्किंग विद अ सीनियर लॉयर, तब मैंने randomly I applied for the RJ Hunt. I was back at home and back from a very tiring day at work. और मैं scroll कर रही थी Facebook पे when I read about this RJ Hunt which is happening in the city. That is when I thought that I should apply for it without telling anybody about it. क्योंकि मुझे confidence था ये होने नहीं वाला है। इतने सारे लोग, thousands of people must be competing for it. I went to their radio station and वहाँ पे actually entries इतनी थी, लोगों का waiting इतना था, auditions इतने थे and there were rounds and rounds and rounds और मुझे लगा ये नहीं होने वाला है कभी. The first round I used to get called for the second round, third round, fourth round and finally I went to Mumbai for the final round and I was selected for it. कोर्ट में लॉ का कुछ काम कर रही थी and I got a call that hey, can we discuss your CTC? And I was over the moon. मुझे ऐसा लगा जब मैंने ये थॉट दिन से निकाल दिया था, बस एक कैजुअली अप्लाई किया था किसी जगह एंड दैट इज व्हेन इट वर्कड. सो द बॉटम लाइन इज कि जब मैं मिमिक करती थी उन आरजेस को, जब मैं सोचती थी कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है, मैंने इतने तरीकों से ट्राई किया था बट I was holding on to it, right? When you hold on to something, the thing, whichever it is, a person, a thing, wants to escape from your clutches. And when it actually happened, I started laughing. मैंने सोचा जब मैं वहाँ पे गई थी रेडियो स्टेशन में, वहाँ पे 1000 लोगों का तो वेटिंग था. रजिस्टर जिन्होंने किया था वो इतने सारे नाम थे. आई हैड गॉन विद माई फ्रेंड ओवर देयर एंड शी वाज लाइक हो भी सकता है, तुझे नहीं पता. आई एम लाइक ओके, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद लॉ एनीवे, सो ठीक है. मैंने उसे हार्ड एंड फास्ट रखा ही नहीं था. और जब कॉलेज के दिनों में ये सोचा था, उसके बाद 7-8 साल या 9 साल बाद ये अपॉर्चुनिटी आई थी टू बिकम अ रेडियो जॉकी. सो द यूनिवर्स नोज द राइट टाइमिंग. हमें लगता है कि यार मैंने मांगा है तो अभी होना चाहिए ना 2 घंटे में, लेकिन यूनिवर्स नोज यू हैव टू सरेंडर एंड इट नोज द राइट टाइम, इट नोज द राइट थिंग्स फॉर यू. टाइमलाइन नहीं डालनी है और पूरी तरह खुद को डिटैच कर देना है कि वो चीज़ हो भी या नहीं भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम फाइन, आई एम गोना गो अबाउट माई लाइफ, गो अबाउट डूइंग माई थिंग्स एंड आई एम हैप्पी आइदर वे. मुझे याद है जब रिजल्ट निकलने वाला था, मैं मुंबई में फाइनल राउंड के लिए गई थी एंड आई वॉज कमिंग बैक, आई वॉज इन द ट्रेन एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई मॉम कि कब तक बताने वाले रिजल्ट. एंड आई वॉज लाइक मुझे नहीं पता, वो रिजल्ट हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं उनके रेडियो स्टेशन में जाके आई. आई वॉज एलिजिबल फॉर द राउंड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी. If you have any manifestation stories of yours, you can comment and let me know. I go by the same name on Instagram, Me Nautanki, and you can message me there too. Follow कीजिए, subscribe कीजिए, and I'll see you in the next video.